नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत कि भाई उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले अब साफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डाल दी है। नरेंद्र मोदी ने आज जैसे ही बोला, और वो तस्वीरों के साथ आ जाइए डायरेक्टर साहब, जैसे ही बोला नरेंद्र मोदी ने, योगी और यूपी बहुत है उपयोगी। तो क्या योगी आदित्यनाथ कितने उपयोगी साबित हुए हैं अब तक, और कितने उपयोगी साबित होंगे, अब बात इस पे हो गई है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उत्तर प्रदेश का यूपी उठाया और योगी आदित्यनाथ का योगी, ये वैसे हमने देखा है, अगर आप समझें तो आजकल के जो युवा हैं वो करते हैं, एक शब्द यहां से उठाया, एक शब्द वहां से उठाया और जयराम जी की एक नया शब्द बना दिया। तो प्रधानमंत्री ने ये जो नई शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए ये जो उपयोगी बनाया है, उत्तर प्रदेश का यूपी और योगी आदित्यनाथ का योगी उपयोगी बनाया है, ये ऐसी खलबली मचा चुका है जैसे आपने देखा था भगवा पहन के जब काशी में डुबकी लगाई थी तो चाचा भतीजा एक साथ आ गए थे। तो वहीं अखिलेश यादव की बस जहां जहां तहां उत्तर प्रदेश में घूम रही है, उन्होंने जैसे ही सुना कि प्रधानमंत्री ने उपयोगी बोल दिया है, उन्होंने कहा अनुपयोगी है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी है। तो उपयोगी हो, अनुपयोगी हो, और कोई विश्लेषण आगे पीछे लगा दीजिए, एडजेक्टिव, सब एडजेक्टिव, भाई साहब योगी आए, योगी योगी कर दिया है प्रधानमंत्री। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जी हां वही शाहजहांपुर जहां से जितिन प्रसाद एक समय सांसद हुआ करते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी उसी योगी की सरकार में मंत्री है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जितिन प्रसाद समेत काफी बड़े नेता वहां पहुंचे थे। यहीं से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, योगी सरकार के कामकाज गिनाने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, यूपी प्लस योगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो देखिएगा, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, दो शब्दों को जोड़ देते हैं। सही बता रहा हूं, दो शब्दों को जोड़ के नया शब्द बना देते हैं। आजकल सोशल नेटवर्क पे तो पूरा ये चल रहा है, ट्रेंड है। तो प्रधानमंत्री ने कहां से उठा के वो यूपी और योगी जोड़ा है, उपयोगी बना दिया है, फिर खलबली मचा दी है। तो प्रधानमंत्री ने ये तो ठान रखा है कि जितनी बार आएंगे, अगर 40 बार आए उत्तर प्रदेश में और 40 बार ऐसे खलबली मचाई तो विपक्ष को समझ नहीं आएगा साहब होगा क्या। पिछली बार अलग तरीके की खलबली थी, काशी में प्रधानमंत्री भगवा पहन के डुबकी क्या लगाई विपक्ष को। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी तो टक्कर में है, टक्कर देने की कोशिश में है, बाकी क्यों तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। अखिलेश तो तब भी दिख रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहन जी हैं कहां? कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज अमेठी में थे। राहुल शायद भूल गए, अमेठी से जीते नहीं थे, वो हारे थे। याद दिलाइए उन्हें, याद दिलाइए, हारे थे। इसलिए राहुल को हमने रखा भी नहीं है यहां। प्रियंका हैं क्योंकि प्रियंका कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें सिद्धू ने ऐसा फंसाया है, और ऐसी अब तो जब गाली दे दी है बहन की, उसके बाद तो भैया मैं क्या बोलूं। नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस को ही मुबारक हो। एक समय ऐसा था दर्शकों, मुझे सच में लगने लगा था कि यार क्या अरविंद केजरीवाल सिद्धू को दोबारा ले लेंगे। मैं सच बता रहा हूं, एक समय कई सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन अब साफ है उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक तरफ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अकेले चल रहे हैं, बाकी सब है। असदुद्दीन ओवैसी भी आज उत्तर प्रदेश में थे, मेरठ में, उनसे भी हजम नहीं हुआ, उन्होंने भी हमारे साथी से खास बातचीत कही। लेकिन अब ये समझिए
और इन दोनों महारथियों के पीछे एक और महारथी है। डायरेक्टर साहब ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली बार भी आपको बोला, देश के गृह मंत्री अमित शाह वो शांति से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आगे चेहरा है तो पीछे दो लोग हैं, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा। अमित शाह की अपनी एक अलग बड़ी भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कहां कब कैसे किसके साथ सांठगांठ होगी, कौन से नेता को लाके किस स्टेज पे क्या करना है, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन रणनीति अमित शाह की है। कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, लेकिन दिमाग पीछे अमित शाह का है। क्या ये आप नहीं जानते या हम कि आधा दर्जन सेंट्रल मंत्रियों को लगा रखा है अमित शाह ने? अलग अलग जोन में जगत प्रकाश नड्डा खुद घूम रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में जीतना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और वहीं कांग्रेस को पता है कि उनका कोई सिरा नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो कांग्रेस और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, क्योंकि अगर सच में आपको योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछना है तो यह पूछना है कि वो 99 सड़कें बनी, ये नहीं, उसको झुठलाना नहीं है। सवाल यह पूछना है कि वो 100वीं सड़क क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी। सवाल यह नहीं कि आपने 100 में से 80 गांवों में बिजली पहुंचाई, उसको सच उस सच को झुठलाया जाए। सवाल यह कि उन 20 गांवों में बिजली क्यों नहीं पहुंची। सवाल यह नहीं कि आपने 70 से ज्यादा जिलों में स्कूल बनवाए, आईटीआई बनवाए, ये कि उस एक भी जिले में योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बना आईटीआई या स्कूल। सवाल यह है, और यह कौन पूछेगा जब एक मजबूत विपक्ष हो। हर चीज में हिंदू मुसलमान करके चीजों को राह से हटाया नहीं जा सकता। आप देखिए, कुछ भी हो, काशी में नरेंद्र मोदी ने अगर अपनी आस्था की डुबकी लगाई तो उसमें हिंदू मुसलमान कर दिया, लोगों ने कर दिया ना। क्या जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री ने बोला? नहीं। मैं इसलिए बार बार काशी पे जाता हूं क्योंकि मेरे को दिक्कत सिर्फ यह है कि आप आस्था से खिलवाड़ कर। प्रधानमंत्री ने कोई धर्म की बात नहीं, वो उनका अपना पर्सनल धर्म है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? लेकिन जो अब उपयोगी की बात आई है, यानी उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ को जोड़ दो तो उपयोगी, तो वहीं अखिलेश यादव कहते हैं अनुपयोगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये देखो कि मैंने कितने जिलों में बिजली दी, कितने जिलों में आईटीआई बनवाए, कितने जिलों में स्कूल दिए। तो अखिलेश यादव कहते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कहां कहां नहीं बनवाया है। अखिलेश यादव इसलिए मैं अकेला मानता हूं विपक्ष में आज उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव एक कोशिश तो कर रहे हैं। लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं, उठाएं। मेरा कहना यह है, बस लेके निकले तो हुए ना जनता के बीच, और आप देखिए उनके बस के आगे पीछे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए तो वो ये कहते हैं कि देखो ये सब अरेंज्ड है। तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैलीज अरेंज्ड है। मैं सिर्फ ये कहता हूं जो मुझे दिखता है मैं उस पर बिलीव करता हूं। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े स्टेज से रैली करते हैं, असंख्य लोग आते हैं, लाखों की तादाद में, पर अखिलेश की बस जब पहुंचती है तो युवा होते हैं वहां। सच को नहीं झुठलाना चाहिए, लेकिन क्या यह काफी है अखिलेश को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की इस डबल इंजन की सरकार को, डबल इंजन की गाड़ी को टक्कर देने के लिए और पछाड़ने के लिए? मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जीतना जितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्या उतना महत्वपूर्ण विपक्ष के लिए नहीं है? जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है काम। मैंने हर बार बोला, जब अब थोड़ी देर में शहजाद पूनावाला आएंगे, संजीव बुनियाल, करण, वारिस पठान साहब जुड़ेंगे, धर्मवीर चौधरी बीएसपी के, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस, अभिषेक सुधीर
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन मैं इन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ मानता हूं। तो मेरा ये एक सवाल रहता है कि आप मुझे बताइए ना, आप जिस सड़क पे चलते हैं, आप देखते हैं सड़क अच्छी है, साफ है, सुरक्षा है, ये आप देखते हैं कि सड़क जहां से शुरू हो रही है वहां वो काला ग्रेनाइट का पत्थर लगा है, वो तख्ती लगी है, उस पर लिखा है उसका किसने शिलान्यास किया था, किसने फीता काटा। ये 2021 का भारत है बॉस, मैं सच कह रहा हूं, ये 2021 का भारत है। इसको सड़कों से मतलब है, इसको डेवलपमेंट से मतलब है। जब अभी ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की बात होने लगी तो यह बात होने लगा कि अखिलेश यादव ने इसका सैंक्शन किया था, बहन जी ने इसकी फाइल साइन की थी, फीता काटने आ गए योगी और स्पीच देने आ गए मोदी। तो मैं कहता हूं आप ये समझिए, जनता को डेवलपमेंट आप करिए ना, आपको किसने मना किया? जब आप मुख्यमंत्री बने तो क्या उससे पहले कोई और कार्य नहीं हुए थे, लेकिन उनका क्रियान्वयन भी तो करना है, सिर्फ फीते थोड़ी काटने। तो अब ये जो यूपी और योगी, उत्तर प्रदेश और योगी जो साथ में जुड़े हैं, उपयोगी इस पे किससे क्या क्या बोला, जरा ये सुनते हैं और फिर बहस शुरू करते हैं अगले 1 मिनट में। जरा ये टिप्पणियां सुनते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद अखिलेश यादव की, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की, और फिर बहस की ओर बढ़ते हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। इनका नाम आज से अनुपयोगी बिस्ट नाम है, और अनुपयोगी इसलिए कि 24 घंटे काम करते हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ा देते हैं। और नीति आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते प्रधानमंत्री? जहां हम बैठे मेरठ में 21% पॉवर्टी है, प्रधानमंत्री नीति आयोग उनके मातहत है। भारत में तीसरा प्रदेश जो सबसे गरीब है पॉवर्टी है, उत्तर प्रदेश है। तो ये उपयोगी का मामला है, हैं? पानी पे लाशें तीर रही थी, ये उपयोगी है। गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और मेरठ में गाड़ी हिल नहीं सकती है, ये उपयोगी है। इतने हजारों लोग मर गए यहाँ पर। प्रधानमंत्री ये देख नहीं रहे, उन्हीं का नीति आयोग योगी को एक्सपोज कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपने सुना अखिलेश यादव को, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, शहजाद पूनावाला, वारिस पठान साहब, धर्मवीर चौधरी और अभिषेक सुधीर जी। मैं आप सबके पास आ रहा हूं। सबसे पहले मैं, क्योंकि शहजाद सारे सवाल आपकी ओर होंगे, मैं पहले आपके सवाल ले रहा हूं, यानी मैं पहले वारिस पठान जी के पास जा रहा हूं और पहले मैं विपक्ष के पास, ताकि आप सबका जवाब एक साथ दे सके। वारिस पठान जी, ओवैसी साहब से हमारे साथी हिमांशु आज थे मेरठ में, उन्होंने पूछा तो ओवैसी साहब ने बोला लाइए जरा बड़े स्क्रीन पे लाइए वारिस जी को। उन्होंने कहा काय के उपयोगी। वहीं हमने अखिलेश यादव को भी सुना, उन्होंने उपयोगी के आगे एक और शब्द लगा दिया, वो कह रहे अनुपयोगी। तो इतनी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और योगी जोड़ दिया, उपयोगी बना दिया, तो इतना हलचल क्यों हो रही है? आप काम पे काउंटर करेंगे सर? वारिस जी, सबसे पहले वारिस जी के पास जाओ। मोदी जी ने तो पूरा योगी जी को पूरा एक्सपोज कर दिया, किस तरह के उपयोगी है बताइए योगी जी। योगी जी ने उपयोग किया अपनी ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी का, जिसमें कितने सारे बेगुनाह मासूमों को मार दिया गया, कभी जय श्री राम के नाम पे, कभी गाय के नाम पे मार दिया। और अभी वो तो उतना ही नहीं, एक उनके ही मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जाकर हमारे मासूम किसान जो वहाँ पे
धरना प्रदर्शन कर रहे थे, संविधान के दायरे में रहकर अपनी थार की गाड़ी से जाके उनको उड़ा दिया, उनको कुचल दिया। एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी अपने घर में बैठ के बनाई और अपना बराबर उपयोगी करके जाके उन्होंने मार दिया। योगी को ये नहीं दिखा कि जो गंगा किनारे तैर रही थी लाशें हजारों की संख्या में, जिनको जब लाशें बाहर आई तो उनको कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। क्या ये उपयोगी है? उपयोगी किस तरह का? चलो माफिया का आपने उड़ा दिया, आपने बुलडोजर घुमा दिया, अब देखना ये है कि उपयोग कब करते हैं योगी। लखीमपुर में अजय मिश्रा जी के निवास का कब उड़ने वाला है बुलडोजर से मकान, ये भी तो देखना है ना, किस तरह का उपयोगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी लाखों लोग, युवा बेरोजगार घूम रहा है, खाना खाने को पैसा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। आज ही मेरठ में जहां पर असद साहब का सभा थी, वहां पे असद साहब ने संबोधित किया, 21% मेरठ का इंसान पॉवर्टी के अंदर है। नीति आयोग का रिपोर्ट आया, वो तो मोदी जी के अंडर में आता है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हिंदुस्तान के 3 सबसे गरीब स्टेट है, जो सबसे बिहार है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा तो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो फिर किस तरह का उपयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या उपयोग कर दिया? खाली नामकरण करने से उपयोगी बन गए। अरे नामकरण करने से लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। ऐश्वर्या याद रखना, मेरी इस बात को आप, उत्तर प्रदेश का युवा देख रहा है, रोजगार मांग रहा है, और अब तो झूठ पे झूठ कहा कि ऑक्सीजन की वजह से उत्तर प्रदेश में किसकी जान ही नहीं गई। अरे हमने देखा किस तरह से एक बीवी अपने शौहर को ऑटो में ले जा रही थी, उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, वो प्राइवेट अपना मुंह से उसको ऑक्सीजन दे के जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। तो क्या ये प्रधानमंत्री का झूठ पे झूठ नहीं है? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। अरे गरीबों का क्या फायदा हुआ? तो सिर्फ देश में अमीरों का फायदा होता जा रहा है। अली अंबानी और अडानी सिर्फ पैसा बनाता जा रहा है, वही कमाते जा रहे हैं। गरीबों का क्या फायदा किया? गरीब तो पॉवर्टी के नीचे चला गया। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, गरीब के पास बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्कूल में भरने के लिए फीस तक नहीं है। ऐश्वर्या जी, इतना फीस का माफिया बढ़ गया। किसके राज में? अगर अब इनका हो चुका हो तो क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? इसका तो कोई पॉलिसी नहीं है। डीजल गैस पेट्रोल का भाव आसमान को छू रहा है। ऐश्वर्या कब नीचे लाएंगे? ये उपयोगी है? किस तरह का शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं? करना चाहता हूं शहजाद, मैं ऐश्वर्या जी शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, बताइए मेरे को। ऐसा है, ठीक है, अब वारिस पठान अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो डिबेट संतुलित होगी। बोलिए बात सुनिए, आपने 3-4 मिनट बोला है। देखिए, मैं पहले तो ऐश्वर्या जी, ये जो बात है ना, यूपी प्लस योगी इक्वल्स उपयोगी, ये पूरा नहीं है। मैं इसको पूरा करना चाहता हूं। यूपी प्लस योगी इक्वल्स उपयोगी, ओवैसी प्लस एसपी इक्वल्स तुष्टिकरण के रोगी, और बुआ प्लस बबुआ इक्वल्स भ्रष्टाचार के भोगी। आज नोएडा अथॉरिटी की रिपोर्ट सीएजी की आ चुकी है कि भ्रष्टाचार के भोगी किस प्रकार से 58,000 करोड़ रुपया इस देश की जनता का लूट रहे थे, वो आज सामने है दस्तावेज हमारे। अब इन्होंने कहा गरीबों के लिए क्या किया। अरे वारिस पठान, आपको पता नहीं है, 2.5 करोड़ शौचालय बनाए, 1.5 करोड़ उज्ज्वला योजना की गैस की ईंधी, 15 करोड़ लोगों को लगातार 2 साल से हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। पर ये केवल इतना नहीं कर रहे। आज 17% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, आज 4.5% है। आज जो उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पर जीएसडीपी था, आज 2nd नंबर पर है। जो आपने 15-20 साल में भोगी और बबुआ और बुआ ने केवल 400 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाए थे, आज 1300 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। जो 70 साल में 10 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, आज 55 मेडिकल कॉलेज तैयार है। आज हम लोगों ने बात की है विकास की। पहले कितने एक्सप्रेसवे थे, कितने एयरपोर्ट इंटरनेशनल थे? 2। आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम उपयोगी है तो हम विकास की बात कर रहे हैं, और ये जो तुष्टिकरण के रोगी है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जिन्ना महान है, तालिबान महान है, डेप्यूटी सीएम मुसलमान होना चाहिए। ये इनके एजेंडे क्यों है? अगर आप इतना काम करते हैं, फ्यूल की बात करते हो, ये पूछिए जरा, ये भाईजान को पूछिए, वारिस भाईजान को, कि इनके तेलंगाना में तो 110 रुपया प्रति लीटर है। लखनऊ में तेल भरा दीजिएगा वारिस जी, 94 रुपए में मिल रहा है। आपके तेलंगाना में 110 रुपए का मिल रहा है। वहां पर फ्यूल का दाम के बारे में कुछ नहीं बोलते। अब ये कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये बेरोजगारी की बात करते। देखिए, राहुल गांधी बेरोजगार हो चुके हैं, और अभी तो जो आप देख सकते हैं कि वो तो रुद्राक्ष की माला भी नहीं अपनाना चाहते। काशी से इतनी नफरत है, काशी पे इतना गुस्सा है कि जालीदार टोपी पहनने वाले लोग, अब रुद्राक्ष को कोई मना कर रहा है,
कोई गंगा मां को मैली बोल रहा है। अरे कांग्रेसियों, लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलते हैं। आ रहा हूं क्या किया आपने कर्नाटका के विधायक का? राजस्थान में रेप में नंबर 1 है, राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 1 है, राजस्थान महंगाई में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में 285 रुपए है शुगर केन, 285 रुपए। हम उत्तर प्रदेश में 340 रुपए दे रहे हैं। यह भोगियों के समय पर 31 से ज्यादा चीनी मिलें बंद हुई थी। हमने कोरोना काल में भी चीनी मिलें जारी रखी, जिसकी वजह से 1,40,000 करोड़ का भुगतान हमने किसानों का किया। हमने 7 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदी जाती थी अखिलेश यादव के जमाने में, उसको बढ़ाकर 56 लाख मेट्रिक टन खरीदने का काम किया। बताइए मुझे, विकास पर कुछ बोलने को रहा नहीं तो कोई हिंदुओं को आईसिस और बोको हराम कहता है, कोई हिंदुओं को आतंकवादी कहता है, और कोई कहता है कि काशी पर क्यों खर्च कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सैफई पर करोड़ों रुपए बर्बाद करते थे, टोटियां चोरी कर दी, टैक्स चोरी कर दिया, और नोएडा अथॉरिटी की जमीनें चोरी कर ली, और अब जो है अब बोलते हैं कि क्यों आप अनुपयोगी है। अरे भाई मुझे बताइए, आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं सर, आपके पास भी है जवाब। आज आप लोग रोगी बन चुके हैं। जवाब दे रहे वारिस जी से। आपने एक सवाल पूछा, अभिषेक सुधीर से सवाल पूछा, एक एक करके। वारिस जी पहले आप बोलिए और फिर मैं सबके पास जा रहा हूं। चौधरी साहब भी बोलना चाहते हैं। हाँ देखिए, अभी शहजाद पूनावाला साहब ने कहा कि हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, भाईजान, अब्बाजान, चाचा जान और औरंगजेब कौन लाया? भाजपा ने लेके आया। क्यों लाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि लोग विकास के नाम पे सवाल कर रहे थे। अब मैं शहजाद पूनावाला से और एक सवाल करना चाहता हूं कि आपकी सत्ता में देखिए, किसान जो है ना शहजाद भाई, वो हमारे देश का अन्नदाता है। वो किसान फल उगाता है, वो हम अनाज खाते हैं और आते या टीवी के सामने बैठ के डिबेट करते हैं। वही किसान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था लखीमपुर में। आप ही की सत्ता के एमओएस अजय मिश्रा के बेटे ने अपनी गाड़ी से और मासूम किसानों को कुचल दिया, मार दिया। एसआईटी का रिपोर्ट आया, और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा मारा ना, तब इन्वेस्टिगेशन हुआ और रिपोर्ट आया। आज तक एमओएस आपका बना हुआ अजय मिश्रा, तो क्या मोदी उसको सैक करेंगे या नहीं करेंगे? या ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, अपर कास्ट के वोट बचाने के लिए मोदी उसको नहीं निकालेंगे? तो इंसाफ कैसा होगा हमारे किसान भाइयों के साथ? क्या मोदी चाहते हैं या नहीं चाहते कि हमारे किसान भाई जिनकी जानें चले गई 4, एक जर्नलिस्ट जिसको मार दिया गया, उनको इंसाफ मिले? तो क्या मोदी इंसाफ देंगे या नहीं देंगे? और अगर इंसाफ नहीं देंगे तो फिर क्यों? अभिषेक सुधीर वारिस जी। दूसरा, जो वाराणसी गए, काशी गए, टैक्स पेयर का 800 करोड़ रुपया लगा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये लुभाने वाली, एक अपर हिंदुओं को लुभाने वाली पॉलिटिक्स नहीं है? दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कम नहीं है ऐश्वर्या। नहीं, आप वो तो बोल रहे हैं आप इफ्तार पर करोड़ों रुपए खर्च कर दे तो वो टैक्स। धर्मवीर जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं धर्मवीर जी। और अगर हम महात्मा गांधी का सपना कि अगर काशी विश्वनाथ धाम भव्य बने, महात्मा गांधी का सपना था, अगर हम महात्मा गांधी का सपना पूरा करें तो हम सांप्रदायिक, हम बेकार का खर्च कर रहे हैं। हिंदुओं को कब तक आप गाली देते रहेंगे वारिस पठान जी? और वारिस पठान जी, आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, आपके तो नाम में मुस्लिमीन है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, शहजाद पूनावाला साहब, आप जवाब दो, टेनी को निकालेंगे या नहीं, बर्खास्त करेंगे या नहीं, या ब्राह्मणों की अपीसमेंट के खातिर किसानों को न्याय नहीं देंगे? ठीक, जवाब दो। धर्मवीर चौधरी जी, अभिषेक सुधीर, रत्नाकर शहजाद प्लीज, संजीव उनियाल जी आ रहा हूं, करण वर्मा आ रहा हूं। एक मिनट। सबसे पहले अभिषेक सुधीर, और फिर उसके बाद बीएसपी, और फिर कांग्रेस, सबके साथ आ रहा हूं। रत्नाकर जी माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा ध्यान है प्रियंका गांधी का, उतना ही मैं ज्यादा समय दे पा रहा हूं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा रत्नाकर जी, माफी चाहता हूं। सबसे पहले अभिषेक सुधीर के पास जा रहा हूं। अभिषेक सुधीर, बीजेपी ने तो एसपी को भी नहीं छोड़ा, और उधर हमने देखा उपयोगी का अनुपयोगी कर दिया है अखिलेश यादव ने। अरे थोड़ा दुख की बात है। एस फॉर शहजाद, पी फॉर पूनावाला, शहजाद प्लस पूनावाला ऑल्सो इक्वल्स एसपी। ठीक है, तो शहजाद आप एस प्लस पी इक्वल सनातन परंपरा। आप समाज परंपरा को छोड़िए, सनातन परंपरा में आइए तो एसपी का आपको असली अर्थ समझेगा। सुधीर जी, एस फॉर सनातन, पी फॉर परंपरा, सनातन परंपरा को अपनाइए। ये टोपी छोड़िए और टोपी पहनाना सबको लाइए, 4 विंडो सबको लाइए, सबका छोटा-छोटा कर रहे हैं। अरे शहजादे, आप हमें एसपी हो गया, सिखाएंगे शहजादे। शहजाद पूनावाला का एसपी हो गया, सनातन परंपरा। अच्छा, कमिंग बैक टू डिबेट, प्लीज दोबारा डिबेट पे आते हैं। अभिषेक जी, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। उपयोगी हुआ, प्रधानमंत्री ने उपयोगी करा, उन्होंने अनुपयोगी किया। असाउद्दीन ओवैसी ने अपना कमेंट दिया। आप मुझे बताइए, आप परेशान है ना? अभिषेक सुधीर, आपको क्या लगता है? अखिलेश, मैं मानता हूं अखिलेश इज द ओनली वन हु इज फाइटिंग। देखिए, मैं धर्मवीर चौधरी जी से वही सवाल
पिछले 6-7 दिनों से पूछ रहा हूं कि बहन जी हैं कहां। अभी वो जवाब देंगे। चौधरी साहब मैं आऊंगा, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं चौधरी साहब। लेकिन अभिषेक सुधीर, आप मेरे को यह बताइए कि क्या अखिलेश परेशान है? क्या आपको क्या लगता है? भाई अखिलेश भैया क्यों परेशान होंगे? आज रैली देखी रायबरेली में, परसों जौनपुर में जनसैलाब देखा आपने? भाई अखिलेश भैया का विजय यात्रा चल रहा है, समाजवादी कारवां निकल चुकी है, समाजवादी कारवां समाज की सेवा में निकल चुकी है, 3 महीनों की बात है। और ऐश्वर्या, आप एक मजबूत विपक्ष के बारे में बात कर रहे थे। भाजपा एक मजबूत विपक्ष बनेगी जब अप्रैल आ जाएगी। अप्रैल 1 को अप्रैल फूल्स डे है और उस दिन मजबूत विपक्ष बन के आएंगे वो यूपी में। अखिलेश जी आ रहे हैं। हमें योगी सरकार चाहिए यूपी में, योगी सरकार नहीं चाहिए। ये लोग जो दिल्ली में बैठ के प्रवक्ता बनते हैं, दिल्ली में बैठ के यूपी के बारे में ये विचार जो देते हैं, हमें जो भाषण देते हैं, विशिष्ट टिप्पणी देते हैं। हम लखनऊ वासी है, हम लखनवी है, नवाबों की शहर है, लखनऊ में है हम चाहते हैं कि योगी सरकार हो लखनऊ में। योगी सरकार नहीं चाहिए, अनुपयोगी सरकार नहीं चाहिए। और एक और सवाल है मुझे शहजादे से। शहजादे बताइए, बात यह है कि उपयोगी अगर योगी आदित्यनाथ है, मुख्य योगी कौन है? कौन लड़ रहे हैं चुनाव यूपी में? मोदी जी बनेंगे क्या सीएम? पीएम के पद छोड़ के सीएम बनेंगे क्या? अरे योगी जी को तो चुनाव लड़ने दीजिए। ऐश्वर्या जी जवाब दे सकता हूं? आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, ऐश्वर्या जी मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल शहजाद, और फिर मैं धर्मवीर चौधरी जी के पास जा रहा हूं। योगी अखिलेश का टक्कर होगा। हाँ। तो योगी जी शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं। करण जी आ रहा हूं आपके बता पास। दीजिए, करण जी आ रहा हूं। पहले तो इनको, हाँ नहीं ऐश्वर्या जी पहले तो इनको बता दीजिए कि ये मुझे शहजादा बार बार कह रहे हैं। मौलाना की उपाधि किसके सामने, नाम के सामने लगाई जाती थी? और मैं इनको चुनौती देता हूं अभिषेक सुधीर को। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गए वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। आगे का गाइए, आगे का श्लोक बताइए। चलिए, शहजादे ने आपको चुनौती दी, मैंने आपको 2 लाइनें पहले श्लोक शिव श्रोतम तांडव की सुनाई है। आगे की 2 लाइनें आप सुनाने की हिम्मत कीजिए। अगर आपके मन में सनातन परंपरा या सनातन के लिए कोई भी आपके लिए मन में आपके प्यार हो तो बताइए। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। बताइए आगे का क्या है? बताइए अगर हिम्मत है तो, बताइए अगर काशी से प्यार है तो, बताइए तो शिव भक्त है तो। अन्यथा कोई मौलाना की पार्टी का नेता अन्यथा शहजाद को कभी ना बोले कि वो सनातन की प्रति कितनी कटिबद्धता रखता है। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि सैफई में हम लोगों ने 400 करोड़ नहीं गवाए। हमने 400 करोड़ खर्च किए तो काशी विश्वनाथ धाम को मुख्य रूप देने के लिए। हमने आपकी तरह अयोध्या को सूना नहीं रखा, अयोध्या में दीप उत्सव किया। हमने घाट जो थे उसको साफ किया, काशी के घाटों को। हमने केदारनाथ को उसका उद्धार किया, बद्रीनाथ का उद्धार किया, क्योंकि हम हिंदू आस्था को और सनातन संस्कृति लोग हैं। और बताइए आपने क्या किया? आपने आज तक केवल हिंदुओं का अपमान किया। आपने जिन्ना को महान कहा, आपने तालिबान की वाहवाही की। ये आपके नेता है। आप कहते हैं बाबरी जिंदा है, ये बर्क साहब ने कहा। बताइए मानते कि नहीं मानते हैं? मथुरा में आप कृष्ण मंदिर चाहते कि नहीं चाहते? बताइए। बर्क ने कहा कि कृष्ण मंदिर बनेगा तो मैं आंदोलन करूंगा। बताइए क्या है आपका स्टैंड? शहजादे आप कांग्रेस में थे ना 10 साल। शहजादे को मत बोलिएगा, आप बोलिए। आप बोलिए शहजाद है भाई, शहजाद और क्या बुलाऊंगा? स्थले गए वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। बोलिए आगे का, अगर हिम्मत है तो बोलिए आगे का। धर्मवीर चौधरी बीएसपी आपके नाम ठीक है। शहजाद डिबेट पे रहते हैं, सबको बोलना है। संजीव उनियाल जी को भी लाइए, करण जी को भी लाइए। मैं जा रहा हूं। धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वारिस जी आ रहा हूं आपके पास वापस। त्रिपाठी जी आया नहीं हूं। धर्मवीर चौधरी जी, जब मैं ये कहता हूं कि लड़ाई हो रही है तो मुझे लगता है बीजेपी वर्सेस एसपी हो रही है। बहन जी हैं कहां? डॉक्टर एमएच खान आते हैं। मैं खान साहब से ही मैंने पूछा तो खान साहब भी यही बोलते हैं, आप भी यही बोलते हैं कि आप लखनऊ की रैली याद करो। मैं बिल्कुल कहता हूं बहन जी, अगर कल रैली बुला लें 24 घंटे से कम में तो भी लाखों लोग आ जाएंगे। लेकिन है कहां? ऐसा लगता है कि सपा के अलावा कोई और टक्कर देने के लिए आ ही नहीं रहा है। चौधरी साहब। ऐश्वर्या भाई, जरा मैं पहले प्रधानमंत्री जी के योगी जी पर बोलना चाहूंगा। जी बोलिए कि ना ये योगी है, ना ये उपयोगी है, ना ये अनुपयोगी है। ये ढोंगी है और ये भोगी है। ये अपने वेशभूषा से ढोंगी है, ये अपने आचरण से ढोंगी है, ये सत्ता के भोगी हैं।
उत्तर प्रदेश जिस प्रकार की में भाषा एक जैसा संत के बारे में बोली जा रही उन्होंने है, कहा कि मैंने चाय संतों के बेचते बारे में इस बेचते प्रकार पूरा की भाषा देश बेच कौन दिया। इस्तेमाल करता है? आप उत्तर प्रदेश को बेच दीजिए, आप राम को बेच दीजिए, देखिए आप राम की ईंटों धर्मवीर को जी, बेच दीजिए। वो गोरक्षनाथ पीठ के आप महंत राम हैं, के जमीन को उनको बेच दीजिए। आप उनके मुख्यमंत्री के रूप में जो और काम कर सुनिए रहे हैं उस पर सजाद निश्चित बोलिए, पूनावाला, परंतु आप पूरे आप पीठ को सुनिए, गाली दे रहे हैं। सुनिए, आप पूरे सुनिए। हिंदू समाज को गाली क्यों दे रहे हैं? पूनावाला, अभी आप सनातन धर्म नहीं, की बात संतों कर को रहे गाली थे। क्यों दे रहे हैं आप? अभी आप सनातन धर्म की बात कर रहे थे। आप काम गिनवाइए जो नहीं आपका हुए हैं, कर्म भी मैं काम गिनवा रहा ढोंगी हूं। है। आप क्यों आपका कह रहे हैं कि वचन वो भी ढोंगी वेशभूषा है। से ढोंगी है? क्या आपका भगवा रंग ढोंगी वेशभूषा रंग भी होता ढोंगी है? है। क्या भगवा रंग आपका ढोंगी रंग वचन होता भी ढोंगी है? है। एक बोलता है चिलमजीवी, आपका पूरा दूसरा बोलता है चरित्र वेशभूषा ढोंगियों का ढोंगी। है। ये किस प्रकार की ढोंगियों का भाषा है। संतों के लिए? आप नहीं, भोगी माफ हैं। कीजिएगा ऐश्वर्या जी, आप सत्ता भारत के के संतों का, लालूपा में, भारत के ऋषि आप मुनियों का, शहजाद, भारत की लेट मी टेल यू, शहजाद मैं आपको एक बात बता दूंगा। अपमान मैं नहीं सहूंगा। शहजाद मेरे को बताने दीजिए। आप जाइए। सबसे ज्यादा दिक्कत, चौधरी साहब रुकिए भाई, सबको लाइट, डायरेक्टर साहब को समझ आ रहा है? आप जाइए, आप बात सुनिए शहजाद, और वहां सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश में कब से हुई है? जब से विपक्ष ने प्रधानमंत्री को भगवा पहन के काशी में डुबकी लगाते देखा है। इन सबको अपनी राजनीति डूबती हुई दिखाई देने लगी है, और ये रियलिटी है, माने या ना माने कोई, मैं सच बता रहा हूं। आप बात कीजिए, लोगों से निकल जाइए सड़कों पे। लोग मर रहे थे, लोग कह रहे हैं बॉस, बीएसपी का काडर कह रहा है। चौधरी साहब मानेंगे नहीं, अब ये वन वे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। नहीं है। वारिस जी हंस रहे हैं, आ रहा हूं वारिस जी, लेकिन त्रिपाठी जी एक बार बोले नहीं है, त्रिपाठी जी और संजीव उन्हें आ रहा हूं, और फिर करण जी के पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, मैं हंस रहा हूं, यहाँ भी कंपटीशन चल रहा है, बड़ा हिंदू कौन, शहजाद या बीएसपी वाले। वारिस जी आप अपना सिंगल लाइनर देख के आप पूरा कंपटीशन चल रहा है कि कौन। त्रिपाठी जी, अच्छा ठीक है, वारिस भाई आ रहा हूं, वारिस जी आ रहा हूं, वारिस जी आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, कांग्रेस को इतना देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, समय देने दीजिए प्लीज। कांग्रेस पार्टी जी, त्रिपाठी जी। नहीं, आपने जो अपनी टाइम एलोकेशन पॉलिसी डिसाइड की है ना, पॉलिसी आपने पहली बार आज बोला जितना अरे कोई पॉलिसी नहीं है, मैंने ऐसे ही ऑफ द कफ बोला है। आप चुप ही रखा। त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से कांग्रेस जीरो है, अपने इनका कोई जीरो देखिए दे रही है। त्रिपाठी जी, ऑफ द कफ आप और मैं मजाक कर लेते हैं ऑन एयर, इसलिए मैंने मजाक किया आपके साथ, पर्सनल मत नहीं बोला। आप भी मेरे साथ मजाक कर लेते हैं। आपने भी क्या किया, मैं कोई लेता हूं क्या? आप मेरे से मजाक करते हैं, मैं कभी कहता हूं? भाग थोड़ी रहा हूं। अरे बोलिए ना त्रिपाठी जी, आप वरिष्ठ आदमी है, बनारस अरे भाई मैं भाग थोड़ी रहा हूं, काशी के आदमी मजाक ही कर रहा हूं। बोलिए सर, बोलिए। क्या बोलूं? अरे टॉप डमट निनाद वो बोलूं कि आगे बोलूं कि जटा कटा चंद्रमा भवन नीली प्रदेश जरी शहजाद विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण मम। आपके भाजपा के मनोरोगी क्या यहाँ शिव स्त्रोत तांडव नहीं है, वो शिव तांडव स्त्रोत है। भाजपा के मनोरोगी किधर चले जाते हैं, क्या बोलने लगते हैं? अभिषेक सुधीर से पूछ रहे हैं शिव स्त्रोत तांडव पूछिए। अरे शिव तांडव स्त्रोत जानना है ना, तो आइए उसका कंपटीशन कर लेते हैं। वेद जानना है, उसका कंपटीशन टक्कर मिल रही है, शंकराचार्य को जानना है, शहजाद टक्कर मिल रही है। मूल मुद्दा पे आइए ना। मूल मुद्दा ये है, मुझे तो बड़ी खुशी है कि उन्होंने तो रुद्राक्ष को मना क्यों किया राहुल जी ने? शिव भक्त राहुल गांधी अब इनको चुप करिए। अरे कर रहा हूं, आराम से देखिए ऐश्वर्य जी, शहजाद लेट हिम स्पीक। शहजाद उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं सबके पास। संजीव जी भी शांत है, करण भी शांत है, प्लीज। अभिषेक सुधीर ने सही कहा त्रिपाठी जी कि शहजाद है, वो शहजाद है तो शहजादे की तरह रहे। हम लोग सड़क के लोग हैं, फकीर लोग हैं, हमारी बात भी सुन लें। अरे उन्होंने बेसिकली कहना चाहा अपयोगी, यूपी योगी अपयोगी, अपशिष्ट, अपकार, तो ये हो ही रहा है, यहां पे वही हुआ ना। आप बताइए, लाशें नोची गई, लाशें बाहर निकली। अभी जय कुमार जैकी ने, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर कोई मौत नहीं हुई। अरे अभी वो गिना रहे थे आंकड़े, ये दिया वो दिया, इतना रोजगार दिया। एक छोटा सा सैंपल दे रहा हूं ऐश्वर्य जी आपको। ओडीओपी इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। जितने बुनकर बनारस में काम करते थे उनको ओडीओपी से जोड़ करके कहा हमने रोजगार दे दिया। बाकी जितने लड़के और जगह पे काम करते थे उनको उन्होंने दे दिया एसएमई और कहा हमने रोजगार दे दिया। वो आदम गोड़वी की पुण्यतिथि है, उन्होंने बोला था तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। आप जाइए ना, आंकड़ों से खेलते हैं।
बनाएंगे 8 लेन और बता देंगे वो 32 लेन हो गई, 1/4 हो गई। तो मुझे इनके आंकड़ों पे नहीं जाना है। और जहां तक बात है ना, आप इतनी देर से कह रहे थे ऐश्वर्या जी, पूरे विश्व में डबल इंजन किधर चलता है? जब एक इंजन काम नहीं करता है तब दूसरा इंजन और लगाया जाता है। शाहजहांपुर में मोदी जी ने कहा, आपने भी कहा डबल इंजन की सरकार। तो चूंकि योगी की सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, योगी लगड़ा रहे हैं, इसलिए मोदी अपना इंजन भी लगा रहे हैं और अपना इंजन लगा के उनकी सरकार को चला रहे हैं और उनको उपयोगी बता रहे हैं। अगर इस बात को उपयोगी उनका भी ले लूं ना, तो ऐश्वर्या जी आपने इंग्लिश हिंदी दोनों बोली है, तो उपयोगी जो है ना, शायद उन्होंने बोला कि मेरे बाद ये योगी, यूपी प्लस योगी उपयोगी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, नहीं तो बोलते योगी इन यूपी इज उपयोगी। संजीव उनियाल जवाब दे रहे हैं। संजीव उनियाल जवाब, वारिस जी को भी लाइए। संजीव उनियाल जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी को। ऐश्वर्य, हाँ, मुझे लगता है कि अभी एक कवि की वो कविता आपके उससे सबके आपस में जो है समन्वय बनता जा रहा है, तो मैं भी सुना दूं। करमवीर योगी आदित्य नमन तुम्हें शत शत है। इस तरह की एक वाक्य लगातार मेरे कानों पर एक कवि की दोहरा कर आ रही थी। ये वास्तव में जो युद्ध चल रहा है, ये कर्मठ लोगों का अकर्मठ लोगों के साथ है, उजाले का अंधकार के साथ है, विजय का एक ऐसे लोगों के साथ है जो हारे हुए घोड़े हैं। तो ये सब कुछ नजर आता है कि आज इनको अपने आप में महसूस होता है कि इतने 1243 किलोमीटर की लंबी रोड, 5 नए जेवर एयरपोर्ट्स का उत्थान और अस्पतालों का 51 और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स जैसे हॉस्पिटल का बनना, इस तरह की लगातार विकास की वो रफ्तार को देखकर ये घबरा चुके हैं। इसलिए इनको यह कर्मण्यता नजर आती है। आज इनको नजर क्या आता है? हिंदू और हिंदुत्व। क्यों? क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व को आज तक इस्टेब्लिश ना करने वाले, आज तक अपने मुंह से ना बोलने वाले, आज क्या कर रहे हैं? आज डुबकी लगाने को लालायित हैं, आज वो मंदिरों में जाने को लालायित हैं, आज वो भगवा को लेकर अब पताका फहराना चाहते हैं, परंतु ना वो ही में रह गए, ना वो शी में रह गए, बीच में रह गए। आज उनकी लड़ाई देखिए, एक क्षेत्रीय दल उनसे बहुत ऊपर निकल चुका है, बहुत मार्जिनलाइज हो चुके हैं, इसीलिए अपने आप को एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जी रहे हैं। आज इनको सबको नजर आने लगा है कि वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में हमारी बिल्कुल ही जो है वो एग्जिस्टेंस ही खत्म होने वाली है, जीरो होने वाले हैं। क्योंकि इस तरह का डबल इंजन की जो रफ्तार है, इन्होंने जो रफ्तार लगातार ऐसी देखी ऐश्वर्या, एक इंजन एक तरफ चलता था और दूसरा इंजन दूसरी तरफ चलता था। एक ही सरकार में इतनी खींचातानी चला करती थी, परंतु जब एक ही तरह की रफ्तार, एक ही तरह की दिशा में। वारिस जी बताइए ना, ये डबल इंजन की सरकार से दिक्कत क्यों है वारिस जी? क्या रिजल्ट देती है वारिस जी? संजीव उनियाल कह रहे हैं अगर दोनों स्टेट और सेंटर एक साथ चल रहा है तो इससे दिक्कत क्या है? भी एक निकाला है, मैं थोड़ा सा बताऊं। योगी, यूपी प्लस योगी इस दुरुपयोगी। अभी आपके चैनल पे ही देखिए किस तरह से चल रहा है। मैं देख रहा था, नीचे लिखा हुआ है, मोदी ने कहा कि सूरज डूबते ही यूपी में कट्टे निकलते थे, आज कट्टे बंद हो गए। बिल्कुल सही बात है। आज दिन दहाड़े आपके मिनिस्टर का बेटा बंदूक लेके निकलता है और गोली मार देता है, और सीए का रिपोर्ट भी है कि बंदूक की गोली उसी मिनिस्टर के बेटे की बंदूक से निकली। तो अब रात को नहीं निकलते, दिन में निकलने लग गए कट्टे, और प्रोग्रेस हो गया। तीसरी तरफ आपके चैनल पे बैठ के अभी कंपटीशन चल रहा है कि कौन बड़ा हिंदू। शहजाद पुनावाला बोल रहे हैं सनातनी हिंदू है, वो बड़े हिंदू है, श्लोक पढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये अपना एसपी के हैं या मायावती पार्टी के जो नेता बैठे हुए स्पोक्स पर्सन, ये श्लोक पढ़ रहे हैं, कांग्रेस वाले श्लोक पढ़ रहे हैं कि ये बड़े हिंदू है। ये दोनों हिंदू हिंदू करे तो कुछ नहीं है। और वारिस पठान अगर बोला कुछ मुसलमानों के लिए तो मैं ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा हूं, मैं एंटी नेशनल हूं, मुझे पाकिस्तान भेजेंगे, मुझे दुबई भेजेंगे, कहां भेज देंगे भाई। अरे शर्म आना चाहिए। इसे सबकी बातों में विकास को तो खड्डे में डाल दिया ऐश्वर्या ये लोग ने। अरे उत्तर प्रदेश में विकास की बात करेंगे या हिंदू हिंदू की होड़ लगाएंगे? तो हम भी जा रहे हैं मुसलमानों का विकास करने। आज तक जाटों का नेता है, यादवों का नेता है, दलित समाज का नेता है, राजभर का नेता है। हमने उत्तर प्रदेश में पूछा क्या मुसलमानों का कोई नेता है? तो बोले नहीं है। तो क्या सब 75 साल से मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या आपकी गुलामी की जंजीर में करण वर्मा कुछ बोल रहे हैं? मुसलमान सिर्फ आपको रमजान में बुला के खजूर खिला के चले जाओगे? नहीं, अब मुसलमान की भी ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, और हम हमारे हिस्से की लड़ाई भी जाके लड़ेंगे। और मैं शहजाद पुनावाला साहब से लड़िए, लेकिन शांति से। वारिस जी आप अपनी बात
पूरी कीजिए। वारिस को कब बर्खास्त किया जाएगा या ब्राह्मण वोटों को लुभाने एक सेकंड, के लिए करण, उसको वेट। बर्खास्त नहीं करेंगे? जवाब करण वेट, करण वेट, होड़ लगी हुई है। करण वेट, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ वारिस जी, बात पूरी कीजिए। जी जी वारिस जी की बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। जी हो गया, पूरा हो गया। हो गया, बोलिए बोलिए पूरा हो गया। करण, मल्टी रखिए करण। वारिस जी बोल रहे थे अभी कि भाई एक होड़ लगी हुई है, ज्यादा बड़ा हिंदू कौन है। वारिस जी, इससे तो बेहतर ही है कि आपको गणपति बप्पा मोरया बोलने पे पार्टी में फटकार लगे और आपको अपने शब्द वापस लेने जाए, हाँ, कि वो अपने रिलीजन के बारे में बात भी कर सकते हैं और गर्व मिश्रित भी महसूस कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री ने बात कही, यूपी प्लस योगी उपयोगी, ऐश्वर्या मुझे एक बात बताइए। 3 मुख्य बिंदु हैं जिन पर यह चुनाव लड़ा जाने वाला है। सबसे पहला है विकास। जिस मुख्यमंत्री ने 50 मेडिकल कॉलेज, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 11 लाख करोड़ की जीडीपी को 22 लाख करोड़ तक पहुंचाया विकास की बात भी नहीं कर रहे कोई। उसको अगर हम विकास नहीं कहेंगे तो विकास पर खरा मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये मैं और आप नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। अरे तो वहां तो मंदिर की बात हो रही है, विकास की बात कौन कर रहा है? कानून व्यवस्था, वारिस जी एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जाने चलेगी उनके कानून व्यवस्था में एनसीआरबी का डेटा है, लगा रहे गंगा में, वहां से फुर्सत नेशनल नहीं है। क्राइम रिकॉर्ड जिस ब्यूरो गंगा का की डेटा घाट है। पे अपने लोगों की लाशों को तैरते देखा, 56% उनको कुत्ते अभिषेक सुधीर, अभिषेक सुधीर कुछ कर, अभिषेक सुधीर, शहजाद पुनः, अभिषेक सुधीर, अभिषेक सुधीर, अभिषेक सुधीर, अभिषेक सुधीर, उपयोगी को अनुपयोगी। अखिलेश, मैं ये मानता हूं कि अखिलेश तभी टिप्पणी करते हैं जब उन्हें लगता है, उनको समझ आया होगा। और अगर आपने वो देखा किस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे थे यूपी और योगी उपयोगी, ही वाज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज। अखिलेश को समझ आया कि ये उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने काउंटर किया ना। सुधीर, अरे ऐश्वर्या, बात साफ है। कमी आप शहजाद, देखिए, कमी। भीड़ देखिए, अखिलेश जी के रैलियों में, रैली आप में भीड़ देखिए, लोग आ रहे हैं। आपने शाहजहांपुर में उन भीड़ लोगों देखी में आप जोश, आपने शाहजहांपुर में भीड़ देखी? देखिए, अरे बीजेपी के रैली में ऐसे लग रहा है कि टीचर ने पनिशमेंट देके उनको बिठाया है वहां। अच्छा। ऐसे लग रहा है। अरे आप जोश और उत्साह देखिए ना अखिलेश जी के रैली पे, और बीजेपी की रैली में देखिए बस लेके आ रहे हैं बनारस से सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे की उद्घाटन हो रही है, बनारस से बस लेके आ रहे हैं। अरे अखिलेश जी की कारवां देखिए, भीड़ देखिए, जोश और उत्साह देखिए। हाउ इज द जोश? द जोश इज हाई, द जोश इज वेरी हाई। क्या है, अब अखिलेश जी आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। शाम अवध और शहजादे में थोड़ा उर्दू में कुछ कह दूं, आप बुरा नहीं मानेंगे ना? शाम अवध उदास है शहजादे, अखिलेश जी आएंगे और रंगी बनाएंगे। शाम अवध उदास है, रंगी बनाएंगे। शहजाद, शहजाद मैं मुसलमान, संजीव जी को मैंने उर्दू में अभिषेक, ठीक, अभिषेक थैंक यू, अभिषेक थैंक यू, प्लीज शहजाद, समय कम, सबको रख लीजिए। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, अब जो मैं बोलूंगा दोनों वारिस और अभिषेक दोनों को पसंद आएगी। ताउम्र वारिस और अभिषेक यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, ये आईना साफ करते रहे। अभी वारिस ने क्या कहा कि हिंदू कौन सबसे बड़ा, इसकी कंपटीशन नहीं वारिस, सबसे बड़ा कंपटीशन तो ये लगा है कि लैला का मजनू कौन बनेगा। ये सारे मजनू उतर चुके हैं। एक हैदराबाद का मजनू बोलता है कुछ, तो फिर समाजवादी के मजनू बोलते हैं जिन्ना महान है, फिर कोई और मजनू बोलता है हिंदुत्व आईसिस है, हिंदू मुसलमान से चौथा मजनू आ जाता है वायनाड से, वो बोलता है देखो ये हिंदू जो है ये तो सबको मारने का काम करते हैं। एक मजनू रुद्राक्ष लेने से, मेरे को ये लगता है पर्सनली शहजाद, समय कम है, वारिस जी, धर्मवीर चौधरी जी, रत्नाकर जी, संजीव बुनियाद, करण, मेरे को ये लगता है शहजाद दैट उत्तर प्रदेश की जनता और फॉर दैट मैटर पूरे भारत की जनता स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड ये नहीं है बॉस हिंदू मुसलमान करके। और ये वारिस जी आपको दिख जाएगा इस बार। असदुद्दीन ओवैसी जितनी बार डेवलपमेंट की बात करते हैं आप उस पर रिएक्शन देखिएगा, और जितनी बार वो हिंदू मुसलमान की डिवाइड जो कि 99% होता है उसकी बात करते हैं तो क्या होता है वो आपको अपने आप पता लग जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या विकास की बात चाहती है या ये हिंदू मुसलमान का डिवीजन। और अगर ये एलिगेशन आपका बीजेपी पे है तो फिर उनको भी दिख जाएगा, क्योंकि मेरा विश्वास जनता पे है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।